भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह उन सभी के लिए है जो जीवन में सच्चे परम आनंद और भगवत प्राप्ति की तलाश में हैं। अगर आप अपने हृदय में स्थायी शांति और निर्भय आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आप परिस्थिति गमन करते हैं तो केवल बातें बनेंगी, वास्तविक अनुभव नहीं होगा। शास्त्र बार बार कहते हैं कि जो लोग केवल मैथुन सुख को परम सुख मानते हैं उनका संग त्यागना चाहिए। आपका हृदय मलिन नहीं होना चाहिए। यदि आपके मित्र ऐसे हैं जो व्यभिचारी जीवन में लिप्त हैं तो उनका संग भी त्याग दें। मुमुक्षु संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले उपासक ऐसे लोगों का संग छोड़ दें जो केवल मैथुन सुख को ही परम सुख मानते हैं। उनसे दूर रहें। प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति तभी संभव है जब हृदय स्वच्छ और स्थिर हो। यदि आप गंदे आचरण करेंगे केवल बातें बनेंगी, हृदय स्वीकार नहीं करेगा। यदि हृदय में द्वंद्व ना हो, न मित्र न शत्रु की चिंता हो, न जय पराजय का भाव हो, तभी भगवत आनंद का अनुभव संभव है। हमें रोजाना चिंतन करना चाहिए। अपने चित्त को संसार के विषयों से हटाकर प्रभु के विषय में स्थिर करना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में वृंदावन की एक लता का चिंतन करना आपके हृदय को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। ये चिंतन आपको द्वंद्वों से मुक्त करेगा और चित्त में निरंतर प्रसन्नता उत्पन्न करेगा। जहाँ आपका चिंतन होता है वही दशा आपके भीतर प्रकट होती है। यही चिंतन विषयों का है तो दुख और अस्थिरता आएगी। यदि चिंतन प्रभु का है तो आनंद और स्थिरता प्राप्त होगी। हर जीवन में द्वंद्व आते हैं, जय पराजय, प्रशंसा अपमान, हर्ष शोक। भगवत चिंतन परायण व्यक्ति इन द्वंद्वों में भी सहनशील और उदासीन रहता है। उसका हृदय न मलिन होता है न चिंता में फंसता है। हर द्वंद्व का सामना करना सीखो, फिर ही आप अंतःकरण में भगवत आनंद अनुभव कर सकते हैं। कोई भी नशा, शराब, गांजा या अन्य आपके हृदय और चित्त को शिथिल करता है। भजन और भगवान के नाम का स्मरण ही ऐसा माध्यम है जो चित्त को स्थिर और निर्मल बनाता है। महापुरुषों के अनुकरण में केवल वही व्यवहार अपनाना चाहिए जो उपदेशों के अनुसार हो। अपने जीवन का ध्यान केवल भगवत स्मरण और नाम जप पर लगाए। रात्रि और दिन निरंतर चित्त को प्रभु में तन्मय रखें। यही मार्ग आपको संसार के बंधनों, पाप और दुख से मुक्त करेगा। यदि आप सतत भगवान चिंतन में लीन रहेंगे तो आपके हृदय में राधा राधा का प्रकाश जागृत होगा और प्रेम रस में डूबे हुए महात्माओं का अनुभव होगा। इस जीवन का उद्देश्य केवल संसार का सुख प्राप्त करना नहीं है। अपने चित्त को प्रभु के चिंतन में स्थिर करो। व्यभिचारी संग और नशे से दूर रहो। तन में भक्ति, सत्संग और नाम जप से ही अखंड आनंद और भगवत ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवत चिंतन और भजन से ही मन उच्च अवस्था में पहुंचता है, नशा से नहीं। अपने हृदय को निर्मल और स्थिर बनाओ। द्वंद्व पर विजय प्राप्त करो। हृदय स्वच्छ रखो और राधा राधा के चरणों में सच्चा प्रेम अनुभव करो। सभी द्वंद्वों में स्थिर रहो। जय और पराजय, हर्ष और शोक में उदासीन रहो। इस प्रकार भगवत चिंतन परायण बनो और जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ। श्री राधा।